नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के ज्ञान में हम बेसिक बातें आज अब तक आप लोगों को बता चुके हैं। अध्याय 47 तक जो लेसन हमारा 47 तक चला, उसमें हमने बेसिक ज्ञान को देने की कोशिश की। अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें रह गई हैं, लेकिन हम फलित करते करते आप लोगों को जो रह गई हैं वो सामान्य सी बातें और रह गई हैं, वो समझ लेंगे आप। अब कुछ हम एडवांस की तरफ को चलते हैं। बेसिक ज्ञान आप लोगों ने समझा होगा, उसका लाभ उठाइए, उसको तैयार कीजिए अच्छी तरह से। यदि ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो हमारा प्रयास है आपको अच्छा ज्योतिषी बनाना। बाकी आप अपनी मेहनत से और आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। मित्रों, अध्याय 48 में कुंडली विश्लेषण के लिए कुंडली में बैठे हुए ग्रह कौन सा शुभ ग्रह है, कौन सा अशुभ ग्रह है, उसके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे। ये मैंने एक सामान्य सी जन्म पत्रिका बनाई है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। केवल हम आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हमने इसमें 12 नंबर लिखे। ना कोई राशि है ये और ना कोई ये केवल नंबरिंग है, केवल ये हाउस को बताने के लिए। अभी इसको, इस जन्म पत्रिका को हम लगन कुंडली कहते हैं। और लगन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से भाव क्या होते हैं और इनको क्या क्या कहते हैं और इनसे क्या रिजल्ट निकलेगा। आज एडवांस के जो हमारी, उसमें एडवांस में भी जो हमारा बेसिक है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। आसानी से समझ में आएगा। जैसे हमने बेसिक बताया आपको, वैसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भाव यही रहते हैं। ये भाव की बात हो रही है, ये भाव की गणना है केवल मात्र। इनको भाव कहते हैं, इनको हाउस कहते हैं, हाउसेस इंग्लिश में, और हिंदी में इसके लिए घर कहते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, ये गिनतियां मैंने इसीलिए इसमें डाल दी। ये कोई राशि नहीं है अभी, ये केवल भावों को समझने के लिए, ताकि आप समझ पाएं। राशियों की चर्चा हमारी आगे रहेगी। केवल इन भावों को, आज हम भावों को ही समझेंगे कि भाव क्या होते हैं। मित्रों, एक बात और बताई जा रही है आपको, किसी भी भाव का स्वामी उसमें स्थित राशि का स्वामी होता है। भाव का स्वामी कौन सा होता है? जो उसमें स्थित राशि है, उस राशि का जो स्वामी होता है वह उसका स्वामी माना जाता है, उस भाव का। जिस भाव में जो राशि बैठी है, उस राशि का जो स्वामी होता है वही उस भाव का स्वामी होता है। ये बात आप समझ पाए होंगे। कोई सी भी राशि किसी भाव में बैठी हो, रखी हो, तो उसमें जो, मान लीजिए अब ये यहाँ 10 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर की राशि का स्वामी हमने बताया तो शनि, तो यहाँ का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। ये, इसको हम लगन कहते हैं। पहला भाव लगन भाव होता है, इसको लगन कहते हैं। हमारा शरीर होता है, ये जातक का शरीर होता है। इससे ही सारी चीजों की गणना होगी। अब आप समझिए इसको। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ, तो ये राशि मान के चलिए, तो 1 नंबर राशि कौन की होती है? मंगल की होती है। तो इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। यहाँ का स्वामी कौन हुआ? कर्क राशि है, यहाँ का स्वामी चंद्रमा हुआ। यहाँ कौन सी राशि है? 5वीं राशि है, 5वीं राशि स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। इस तरह से कोई भी राशि बैठी हो कहीं, किसी भी घर में या भाव में या हाउसेस में, तो उसको हम उसका स्वामी कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी आराम से। अब इसको क्या क्या कहते हैं? नंबर एक पर लगन, इसको हम क्या कहते हैं? लगन बोलते हैं। अपना शरीर बोलते हैं इसको।
ये स्वयं होता है जातक, जो व्यक्ति की कुंडली बनती है वो स्वयं यहाँ से उसको देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लगन। प्रथम भाव को लगन कहते हैं, नंबर 1 भाव को लगन बोलते हैं, इनको लगन कहते हैं। नंबर 2 त्रिकोण। त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? इसमें कुंडली में 5वां और 9वां भाव जो होता है वो त्रिकोण का होता है, जिसमें नंबर 1 भाव को भी शामिल किया जाता है, जबकि लगन को हम अलग से एक्स्ट्रा बताएंगे आपके लिए। लेकिन त्रिकोण में लगन को भी लेते हैं, तो 1, 5 और 9, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। यहाँ से गिने हम 1, 2, 3, 4, 5वां भाव, 6, 7, 8, 9वां भाव। ये भाव जो होते हैं ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। हमने यहाँ लिखा त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, 1, 5, 9 में भाव को त्रिकोण कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम केंद्र। इसमें केंद्र बताया गया है, केंद्र कौन सा होता है? केंद्र में भी 1, 2, 3, 4 ये भाव जो होते हैं, यहाँ से ये जो चौकोर बनता है इस तरह से मध्यम वहां से लेकर के इसके उसके यहाँ से मध्यम यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ जो जोड़ते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र के भाव कौन कौन से होगा, 1, 4, 7 और 10। इसलिए गिनती लिखी मैंने ताकि आप आसानी से समझ सको। 1, 4, 7, 10 ये पहला भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया, ये 7वां भाव हो गया, 10वां भाव हो गया। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 चौथा भाव हो गया। यहाँ से फिर चले 5, 6, 7 7वां भाव हो गया, 8, 9, 10 10वां भाव हो गया, 11 और 12। तो हमारे पास ये जो भी इनको हम केंद्र कहते हैं। 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं, ये केंद्र हो गया। अब आगे इसमें और भाव होते हैं, त्रिक भाव कहते हैं इनको। त्रिक भाव में 6ठा, 8वां और 12वां, 6ठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। अभी हम शुभता अशुभता की बात नहीं कर रहे, केवल मात्र आपको ये बता रहे हैं कि इन भावों के क्या क्या नाम होते हैं। तो 6ठा, 8वां, 12वें भाव को हम क्या कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। 6, 8, 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। और त्रिसडाय भाव कौन सा होता है, 3, 6 और 11वें भाव को त्रिसडाय कहते हैं। गलती से लिख गया है, त्रिसडाय कौन सा होता है, 3, 6, 11वें भाव को त्रिसडाय कहते हैं। त्रिसडाय तीसरा, 6ठा और 11वां भाव जो होता है, यही तो रह गए। ये तो बता दिया हमने, ये बता दिए, ये बता दिया, तो अब क्या, और ये बता दिया, तो क्या रह गया, ये रह गए तीसरा भाव और छठा भाव और 11वां भाव रह गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिसडाय कहते हैं। इसके बाद में यदि हम और चर्चा करें आगे तो मारक भाव कहे गए हैं। अब कौन कौन से भाव रह गए, दूसरा और 7वां भाव। इसको दूसरे भाव को भी ले लेते हैं और 7वें भाव को, इसको मारक भाव कहते हैं। मारक भाव के इनके एक एक के बारे में अलग बताएंगे हम, कौन सा शुभ होता है कौन सा अशुभ होता है, ये आप समझेंगे, और कौन सा हानिकारक है और कितना हानिकारक है आसानी से समझ पाएंगे। केवल आज हम भाव की घरों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से घर को क्या कहते हैं। तो मारक भाव कौन से हो गए, दूसरा भाव, पहले से दूसरा ये हो गया, और कौन सा, 7वां भाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने गिनती लिख रखी है इसलिए कि ताकि आप आसानी से समझ सको इसको। तो दूसरा और 7वां भाव जो होता है इसको हम मारक भाव कहते हैं। अब आयु के भाव की बात कर लें कि आयु भी होती है आदमी व्यक्ति की, तो कौन कौन सी आयु होती है। आयु के जो है तीसरा और 8वें भाव को आयु भाव भी कहते हैं। ये त्रिसडाय में भी आता 3 और ये आयु में भी आता है, तीसरा भाव और 8वां भाव, इसको हम क्या कहते हैं, आयु भाव कहते हैं। मैं समझता हूँ आसानी से आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने एक एक घर के बारे में, एक एक भाव के बारे में आपको बताया। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ये हमेशा पहला भाव ही होता है, कुंडली कोई सी भी हो, उसमें राशि कोई सी भी लिखी हो, इसकी गिनती यहीं से होगी और इसको लगन कहते हैं। और D1 बोलते हैं, डिवीजन चार्ट जो हम बताएंगे आपको, तो लगन को ही D1 चार्ट कहते हैं। तो ये क्या है आपका, ये लगन हो गया। अब यहाँ से हमने क्या क्या बताया आपको, ये लगन हो गया। त्रिकोण बताया हमने,
1, 5 और 9वें भाव को त्रिकोण बताया। और केंद्र किसको बताया? 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र बताया। त्रिक भाव किसको बताया? 6ठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव होता है। त्रिशटाय कौन सा होता है? 3, 6, 11वां भाव त्रिशटाय होता है। मारक भाव कौन सा होता है? दूसरा और 7वां भाव मारक होता है। और आयु भाव कौन सा होता है? तीसरा और 8वां होता है। ये आसानी से आप समझ पाए होंगे मित्रों। इसी के साथ मैं आपको अब एडवांस की तरफ को ले चल रहा हूँ और आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा बेस है अब फलित करने के लिए। अब इन भावों से हम क्या क्या समझेंगे ये नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें बताएंगे आप लोग, आपके लिए, और वहाँ से फिर और क्लियरिटी होती चली जाएगी, आप समझ पाएंगे इस बात को। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये अच्छा लगा है वीडियो मेरा, तो ज्ञानवर्धक है आपके लिए। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में बस लिखिए, कोई बात समझ में नहीं आती तो हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।